हाय गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ हमजा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएचबी। काफ़ी दिनों से जो है मैं वीडियो नहीं बना पा रहा क्योंकि मैं घर में भी मसरूफ़ था और लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि डेली की जो है वो 2 से 3 वीडियोज़ अपलोड कर दूँ ताकि ये जो हमारा कोर्स है वो मार्च के अंदर कंप्लीट हो जाए। और आपसे प्रॉमिस भी मैंने किया था कि हम ये जो कोर्स है वो मार्च के अंदर कंप्लीट करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम लाजमी इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइज़, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ परचेजेस, और परचेजेस की जो फर्दर टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल एमएचबी को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन को मस्ट प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि परचेजेस क्या होता है। परचेजेस का मतलब है खरीदारी, खरीदना, ठीक है। परचेजेस तो हम डेली लाइफ में बहुत सी करते हैं, मतलब आप ऐसी कोई भी चीज़, कोई आप सामान खरीदते हैं इस पर्पज़ से बेचने के लिए कि आपने इसे सेल कर देना है, तो उसको हम परचेजेस कहते हैं। लेकिन अब हमने ये देखना है कि परचेजेस का अकाउंटिंग में क्या मतलब है। डेली लाइफ का तो हमें समझ आ जाता है, लेकिन अब हमने ये देखना है कि अकाउंटिंग में इसका क्या मतलब है। तो उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि इन अकाउंटिंग लैंग्वेज द वर्ड परचेजेस है स्पेशल मीनिंग। अकाउंटिंग लैंग्वेज में परचेजेस का स्पेशल मीनिंग ये है, व्हेन ट्रेडेबल गुड्स आर ब्राउट इन बिजनेस इट इज़ कॉल्ड दैट परचेजेस हैव बीन मेड। जब काबिल तिजारत सामान लाया जाए तो ये कहा जाता है कि खरीदारी की गई है, जिसे हम परचेजेस कहते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन है, आइटम्स परचेजेस फॉर रीसेल आर चार्ज टू परचेजेस अकाउंट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड परचेजेस। वो तमाम आइटम्स जिनको रीसेल करने के लिए ख़रीदा जा रहा है, यानी अपने इस्तेमाल के लिए नहीं खरीद रहे बल्कि उसको दोबारा बेचने की गर्ज से खरीद रहे हैं और उसे हम अकाउंट में शामिल कर देते हैं, तो इसे हम परचेजेस कहते हैं। कैश परचेजेस। कैश परचेजेस क्या होता है? कैश परचेजेस का मतलब है कि आपने सामान खरीदा सप्लायर से और आप उसको उसी वक्त पेमेंट अदा कर देते हैं, तो उसको हम कैश परचेजेस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इफ़ गुड्स आर परचेजेस फ्राम सप्लायर, अगर सामान या गुड्स आप सप्लायर से खरीदते हैं एंड पेमेंट इज़ मेड टू हिम एट द सेम टाइम, और पेमेंट जो है आप उसी वक्त अदा कर देते हैं, सच परचेजेस और नॉन एज कैश परचेजेस, तो ऐसे परचेजेस को हम कैश परचेजेस भी कहते हैं। क्रेडिट परचेजेस और परचेजेस ऑन अकाउंट। क्रेडिट परचेज का मतलब होता है कि आपने सप्लायर से सामान तो खरीद लिया, अब कहते हैं आप कि मैं ये जो पेमेंट है आपको आने वाले वक्त में दूंगा, आप उसे उधार कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रेडिट परचेजेस या परचेजेस ऑन अकाउंट। इसकी क्या डेफिनेशन होगी? व्हेन गुड्स आर परचेज फ्रॉम सेलर सप्लायर, जब आप सामान सप्लायर से खरीदते हैं एंड पेमेंट इज़ नॉट मेड टू हिम एट द सेम टाइम, और पेमेंट जो है आप सेम टाइम पर अदा नहीं करते, रेदर द पेमेंट इज़ अरेंज टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट, और आप उसे ये कहते हैं कि मैं आपको फ्यूचर की डेट में, मुस्तकबिल में आपको पेमेंट अरेंज करके दूंगा, सच परचेजेस और नॉन एज क्रेडिट परचेजेस और परचेजेस ऑन अकाउंट। तो हम ऐसे परचेजेस को क्रेडिट परचेजेस या परचेजेस ऑन अकाउंट भी कहते हैं। परचेजेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड्स। अब यहाँ पे एक वर्ड है रिटर्न का। रिटर्न का मतलब होता है वापसी, ठीक है, वापस करना। परचेजेस रिटर्न का मतलब ये हुआ कि जो आपने सामान खरीदा है आपने उसको वापस करना है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि गुड्स वंस परचेज्ड मे सब्सिक्वेंटली बी सेंट बैक टू द सेलर फॉर सर्टेन रीजंस। आपने जो सामान खरीदा है आपने उसको बैक कर देना है, वापस कर देना है। किस रीज़न से? इस रीज़न से गुड्स आर डिफेक्टिव, आपका जो सामान है वो डिफेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, नाकिस भी हो सकता है। नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, आप जिस तरह का सामान चाहते थे उस तरह का सामान आपके पास नहीं पहुंचा। डैमेज, आपका सामान ख़राब भी हो सकता है। और बिलो स्टैंडर्ड, और आपका सामान जो है वो बिलो स्टैंडर्ड का भी हो सकता है। सच रिटर्न ऑफ गुड्स टू द सेलर इज़ नॉन एज परचेजेस रिटर्न, तो सेलर की इस सामान की वापसी को हम परचेजेस रिटर्न भी कहते हैं। परचेजेस डिस्काउंट। अब यहाँ पे एक वर्ड है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट देना, कंसेशन कर देना, कीमत जो है थोड़ी कम कर देना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि द कंसेशन गिवन बाय द सप्लायर टू द बायर ऑन परचेजेस ऑफ गुड्स इज नॉन एज परचेजेस डिस्काउंट। सामान की खरीदारी पर सप्लायर्स की तरफ से खरीदार को जो रियायत दी जाती है उसे हम परचेजेस डिस्काउंट कहते हैं। एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि परचेजेस की क्या डेफिनेशन थी। परचेजेस का मतलब होता है कि वो तमाम आइटम्स जिनको रीसेल करने के लिए ख़रीदा जा रहा है, यानी आपने इस्तेमाल के लिए नहीं आप खरीद रहे बल्कि आप उसको दोबारा बेचने की घर से खरीद रहे हैं, तो हम उसको परचेजेस कहते हैं।
कैश परचेज का मतलब था कि अगर आपने कोई सामान खरीदा सप्लायर से तो आप उसको उसी वक्त पेमेंट दे देते हैं, तो उसको हम कैश परचेज कहते हैं। क्रेडिट परचेज का मतलब ये है कि जब आप सप्लायर से सामान खरीदते हैं आप उसको उसी टाइम पे पेमेंट अदा नहीं करते, बल्कि आप कहते हैं कि मैं फ्यूचर के डेट में आपको पेमेंट अरेंज करके दूंगा, तो उसको आप क्रेडिट परचेज कहते हैं। परचेज रिटर्न का मतलब होता है कि आप सामान वापस भी कर सकते हैं, इस रीज़न से कि आपका सामान डिफेक्टिव हो सकता है, नाकिस हो सकता है, ब्लो स्टूडेंट का हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, जिस तरह का आप सामान चाहते थे उस तरह का सामान आप तक नहीं पहुंचा, तो ऐसे सामान को सेलर के इस सामान की वापसी को आप परचेज रिटर्न भी कह सकते हैं। परचेज डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? छूट देना। सामान की खरीदारी पर सप्लायर की तरफ से जो खरीदार को रियायत दी जाती है, जो कंसेशन दी जाती है, जो छूट दी जाती है, उसे हम परचेज डिस्काउंट भी कहते हैं। आई होप आपको परचेजेस का और उसकी फर्दर टाइप्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल MHB को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन को मस्त हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।